नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा के प्राइस एक्शन के मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने वीडियो ये क्यों बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं प्राइस एक्शन पे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आती है। उस क्वेरी पे मुझे ये पता चलता है कि लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें फॉलो करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें फॉलो करते हैं। स्टॉक मार्केट सिंपल है, उसको सिंपल तरीके से समझो, सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट करो तो पैसा बनेगा। तो अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे कर रहे हो, या तो फ्यूचर मार्केट कर रहे हो, या तो ऑप्शन मार्केट कर रहे हो, आप सभी के लिए प्राइस एक्शन बहुत फायदादायक होगा। तो एकदम ट्रस्ट रखना और पेशेंस रखना। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे नोट भी बना लिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले तो प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस कैसे ओपन होती है, प्राइस कैसे क्लोज होती है, कैसे हाई बिहेव करता है, कैसे लो बिहेव करता है, ये पूरा जो प्राइस का बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर को जांच के समझ के अगर हम ट्रेड करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर नहीं यूज़ करते, सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरा भी फेवरेट है प्राइस एक्शन एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन ऑप्शन में भी यूज़ होता है। मैं खुद कई बार प्राइस एक्शन फॉलो करके बाद में मैं सोचता हूँ कि मैं नेट सेलर बनूं, नेट बायर बनूं, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है, कैश मार्केट में के लिए है। ये फ्यूचर में भी उपयोग होगा, ऑप्शन में भी उपयोग होगा, कैश मार्केट में भी उपयोग होगा। बहुत ही आपको फायदा करेगा, भले भी आप कैसे भी आप ट्रेडर हो। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का मैंने स्पॉट ओपन किया है, तो एक दिन का निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। पहले ही एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, अगर ये डेली अगर कैंडल देखो तो लास्ट कुछ दिनों में क्या हो रहा है, एक्चुअली कोई परफेक्ट ट्रेंड ही नहीं है लास्ट कुछ दिनों में। ना तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश बोल सकता हूँ, ना तो स्ट्रॉन्ग बेरिश बोल सकता हूँ। और काफ़ी सारे गैप अप गैप डाउन होते रहे। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर खुद असमंजस में है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो जहाँ पे मुझे अगर ऐसा ट्रेंड मिल रहा है, अब इससे पहले देखो कई बार एकदम देखो, जैसे कि मोमेंटरीली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। ठीक है, फिर देखो ये वाला देखो। तो ये सब मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है। सिंपल आप एनालिसिस करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी कैंडल ऐसी है, तो बेटर मैं उस टाइम पे ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। समझो आप, क्योंकि ऑप्शन में ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मार्केट एक रेंज में ट्रैप हो तो भी मैं नेट सेलर बन के प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा अगर मेरे पास सही स्ट्रेटेजी नहीं है, या तो मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, और मैं खामखा फ्यूचर ट्रेडिंग करने गया, तो मेरा लॉस बहुत होगा। क्योंकि मार्केट एक रेंज में, जब रेंज में डूबता है तो मुझे प्राइस एक्शन से पता चलता है, तो मैं ऑप्शन की तैयारी करने लगूंगा उसमें ज़्यादातर ही। और एक बार सही ट्रेड पकड़ा तो मैं कैश मार्केट में भी जा सकता हूँ, फ्यूचर में भी जा सकता हूँ, और ऑप्शन में। पर मैं रेकमेंड करता हूँ आप कि कैश और ऑप्शन ज़्यादा करो, फ्यूचर मत करो, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सबसे पहला मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे देखना है। सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें अपने देख रहे हैं। दूसरा एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी थोड़े दिन पहले, उसका वीडियो भी पोस्ट किया था कि ओपन इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई। अब ओपन इज इक्वल टू लो मतलब ज़्यादातर बाइंग साइड ही जाओगे, और ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब ज़्यादातर सेलिंग साइड ही जाओगे। तो ये काफ़ी सारे लोगों के फीडबैक है, काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग रिसर्च किया। ये भी प्राइस एक्शन ही है। जैसे कि इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, अगर उसका ओपन इज इक्वल टू लो होता है तो वो ज़्यादातर उसका आंसर होता है कि नहीं आप बाई साइड जाओ। तो उसमें भी एक ट्विस्ट लगा दो कि उसकी जो फर्स्ट कैंडल है, वो फर्स्ट कैंडल जैसे कि ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, ओ इज इक्वल टू एल, तो ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, और अगर मुझे बाई करना है तो मैं पहली कैंडल का जब तक वो हाई नहीं तोड़ेगा तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। तो ये एक फिल्टर मैं लगा दूंगा। ऐसा नहीं कि ओपन इज इक्वल टू लो है तो बाई करना है, नहीं। अपने को पता चले कि जितनी बीड ओपन में थी उतनी ही लो में थी, तो चांस बाई का बनता है, पर कैंडल को तोड़ने दो। इसी तरह से ओपन इज इक्वल टू हाई आया तो सेल आया, और उसको कैंडल को नीचे की साइड जाने दो। तो ये सिंपल सिंपल तरीके से आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। इसको भी प्राइस एक्शन ही बोल सकते हैं, राइट। फिर आगे की बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास है इंडसइंड बैंक। एक एग्जांपल, कोई भी स्टॉक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके पहले ही बताया था कि कई बार ये पॉसिबल है कि एक ही स्टॉक को फॉलो करके भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। वो कैसे? जैसे कि मैं इंडसइंड बैंक के बारे में बैक टेस्टिंग करूंगा।
कि चलो उसमें कौन सी कैंडल, 15 मिनट की कैंडल कौन सी लाभदायी है जिसके हाई लो पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। क्या वो फर्स्ट कैंडल है, क्या वो सेकंड कैंडल है, क्या वो थर्ड कैंडल है, क्या वो फोर्थ कैंडल है, क्या ये 12 बजे की कैंडल है, क्या 12:30 बजे की कैंडल है, कौन सी कैंडल फॉलो करूँ। तो कई बार इससे स्ट्रेटेजी बन जाएगी सिर्फ कैंडल फॉलो करने से। फिर कई बार क्या होगा, फर्स्ट नहीं सेकंड कैंडल फॉलो करो। फिर कई बार क्या होगा कि इंडसइंड बैंक में शायद 15 मिनट की कैंडल इतनी इफेक्टिव ना हो, चलो अपने को पता चला, अपने रियल ट्रेड लिए पता चला एसएल वेसल हिट हो रहा है, तो नॉइज दूर करने के लिए 30 मिनट की कैंडल यूज कर लो। ये आसानी से इस तरीके का आप रिसर्च कर सकते हो। फिर आपको क्या एनालाइज करना है पता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि हर बार इंडसइंड बैंक जब लो तोड़ता है, जैसे कि प्रीवियस दिन का, जैसे कि मंडे एक लो मारा था, अब ट्यूसडे क्या किया, तो अगर वो लो तोड़ता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। फिर कई बार हाई तोड़ता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। फिर गैप अप होता है, गैप अप और गैप डाउन, तो ये सभी जगह पे उसका बिहेवियर क्या होता है। फिर जब जब वो ओपन इज इक्वल टू लो होता है या तो ओपन इज इक्वल टू हाई होता है, तो ये कितना सक्सेसफुल है। तो मेरे पास क्या होगा, फिर होगा वीकली हाई उसने तोड़ा इंट्राडे में, फिर वीकली लो तोड़ा इंट्राडे में, तो इसके काफ़ी सारे आपके पास आंसर आ जाएंगे इंडसइंड बैंक की, आपकी एक्सेल शीट ऐसी भर जाएगी, तो आपको एक स्टॉक का ऐसा चिट्ठा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि प्राइस एक्शन के बेस पे आपने उस स्टॉक को निचोड़ लिया पूरा अच्छी तरह से। तो दूसरी ट्रेडर के कंपैरिजन में आपके पास एडवांटेज रहेगा क्योंकि आपके पास ये डिटेल अवेलेबल रहेगा। तो आप फिर उसका एसएल का डिसीजन कि इंडसइंड बैंक में एसएल किस तरह से प्ले करें, तो उसका भी एक थोड़ा रिसर्च करोगे, ये सब चीज़ों के आंसर देंगे तो उसका भी आपको आंसर आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको आंसर मिलेगा। किसी की टिप पे या तो किसी पे कहीं पे पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या टारगेट है, आप अपने आप को ही मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप निफ्टी को एनालाइज कर सकते हो, इस तरह से बैंक निफ्टी को एनालाइज कर सकते हो, उस तरह से काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम रहता है उसमें आप एनालाइज करो, आपके सामने कितने सारे प्राइस एक्शन के आंसर आ जाएंगे कि आपको सिंपल एनालिसिस से आप ट्रेड करो, बाद में पोजीशन लो तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर होती है दोजी कैंडल। दोजी कैंडल ऐसी होती है ना, या तो बहुत छोटी बॉडी, तो दोजी मतलब क्या, इनडिसीजन बताता है मार्केट में, कंफ्यूजन, इनडिसीजन। तो जहाँ जहाँ पे डोजी कैंडल आती है उसको, उसके बाद क्या होता है, अब कई स्टॉक ऐसे होते हैं, ठीक है, अब जैसे कि ले लो कि एचडीएफसी स्टॉक, ठीक है, कई जो बड़े स्टॉक होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आप फॉलो करो कि वीकली डोजी कैंडल आती है तो अब मज़ा आता है, वीकली डोजी कैंडल, क्योंकि वीकली डोजी कैंडल आती है मतलब पूरे वीक में कुछ मूवमेंट नहीं आया प्राइस एक्शन में, पूरे वीक में कुछ मूवमेंट नहीं आया, तो उसके बाद मूवमेंट इसका अगर हाई लो जो भी हो, मतलब जिस तरह से एक कैंडल बनी हो उसको अगर ब्रेकआउट होता है नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेड ले ले या तो वीकली पोजीशन ऑप्शन में ले ले तो भी कितना फ़ायदा आ जाएगा। ठीक है, और कई बार मल्टीपल अपने पास ऐसी कैंडल आ जाएगी कि भैया मल्टीपल अपने पास दोजी कैंडल आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये वाली कैसी है, कुछ मूवमेंट नहीं आया और उसके बाद उसका लो तोड़ के सीधा डाउन साइड मूवमेंट आ गया। तो मेजर जगह पे ऐसी दोजी कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे भी दोजी कैंडल थी, तो और कई बार वीकली में दो, एक वीक ऐसी आई दूसरे वीक भी ऐसी आई, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मार्केट टूटेगा ही। तो पोजीशन ले लो, आपको अच्छी स्ट्रेटेजी आती हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। प्राइस अगर ट्रैप हो जाती है तो वहाँ पे आप चले जाओ, इसको बोलता हूँ मैं कि भाई मल्टीपल ऐसी दोजी आ जाए तो प्राइस ट्रैप हो जाती है, तो उसमें भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। फिर आते हैं कि इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है, तो कि एक मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, मुझे निफ्टी का एग्जांपल लेना पड़ेगा। निफ्टी के इंडेक्स में चला जाता हूँ, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल ले लेते हैं। देखो इनसाइड बार मतलब कि जैसे कि एक कैंडल है और उसकी ही रेंज में एक दूसरी कैंडल बनी और अब मार्केट ब्रेक हुआ, ये दोनों ये मेन रेंज को तोड़ के, तो जैसे यहाँ पे हुआ है ऐसा। अब इनसाइड बार क्या होता है कि चलो पहली कैंडल ऐसी बनी और उसकी रेंज में ही एक दूसरी छोटी सी कैंडल बन गई, अब तीसरी कैंडल या तो कहीं यहाँ पे बन रही या तो कहीं यहाँ पे बन रही है, क्योंकि उसने पहले बीड ज़्यादा थी तो बीड घर्षण ज़्यादा था तो बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल, फिर ऊपर या तो नीचे साइड कोई साइड प्रवाह आएगा तो फिर मार्केट सीधा नीचे जाता है।
तो ये इनसाइड बार का भी प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी सारे स्टॉक में इंडाइसिस में आपको देखने को मिलेगा, आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। और इनसाइड बार के गूगल पे सर्च करो तो भी बहुत लंबा आर्टिकल मिलेगा, पर मैंने सिर्फ संक्षेप में आपको समझा दिया है कि ऐसे एक कैंडल बनेगी, उसकी रेंज में दूसरी कैंडल बनेगी और बाद में तीसरी कैंडल या तो ऊपर या तो नीचे के साथ तोड़ेगी, उसका पूरा बिडिंग सिस्टम तोड़ देगी, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर आपको ये देखना है कि चलो मैं निफ्टी को 30 मिनट की कैंडल में कर देता हूँ, 30 मिनट, ठीक है। तो हर बार निफ्टी लेट से लास्ट 5 दिनों में कैसे क्लोज हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे जाके ऊपर क्लोज हो गया, देखो नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ, ये भी नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ, ये नीचे जाके थोड़ा रिकवर हुआ। तो जहां जहां पे मुझे लास्ट 5 दिनों में ऐसा हो रहा है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ, नीचे जाके ऊपर, ऐसे इंस्टेंसेस ज्यादा है, मतलब मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, बाहर की साइड है। और कई बार ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे ऐसा खुलता है हर 5 में से 30 दिन में, तो वो सेलर की साइड मार्केट है। तो मुझे कौन सी साइड रहना है, कौन सी स्ट्रेटेजी डालनी है, वो भी मैं इस तरह से स्टडी कर सकता हूँ कि निफ्टी हर रोज कैसा बता रहा है। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं सर निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, पर अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि झुकाव बायर की साइड है, झुकाव सेलर की साइड है। और हमने डेली कैंडल भी तो देख ली, डेली अभी मैंने निफ्टी बताया था सबसे पहले ही वीडियो में, तो वो क्या था, बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल थी, गैप अप था, गैप डाउन था, कोई एक ऊपर नीचे का ट्रेंड नहीं दिख रहा था। तो ये भी पता चल ही जाता है अपने को, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है, राइट। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई एक स्टॉक है ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि चलो ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने लगते, रेजिस्टेंस पे सेल करने लगते। ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जैसे ये स्टॉक है, कुछ ऐसा स्टॉक जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सपोर्ट यहाँ था, अब सपोर्ट यहाँ पे, अब तीसरा सपोर्ट यहाँ पे आएगा, सपोर्ट हो वहाँ पे आप बाय करोगे। स्टॉक ऑलरेडी नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो वीक है, तो मैं तो रुकता हूँ कि अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो मैं तो सेल करूंगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो स्टॉक एकदम मूड में से ऊपर जा रहा है, मतलब बीडिंग ज्यादा है, वहाँ पे फोर्स ज्यादा है, तो अगर इसको तोड़ता है तो मैं तो बाय करूंगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, समझे। दूसरी चीज कि आप एग्जैक्ट सपोर्ट और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को प्राइस मान के मत चलो कि 850 ये सपोर्ट है, 920 ये रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं। कई बार स्प्रिंग होगी, उसे स्प्रिंट बोलते हैं उसको, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा जाएगा, फिर आपके लो स्टॉप लॉस वगैरह दबा देगा, फिर आपका ट्रेड, जैसे कि यहाँ पे किसी ने सोचा होगा तो नीचे जाके वो फिर ऊपर जाएगा तो लोचे मार देगा, ये सब चीज़ें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो कोई मैजिक नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से प्ले हो रहा है, उसको 0.5% का मूवमेंट दो। अगर आपको तो ऐसा करना है कि अगर सपोर्ट पे बाय करना ही है आपको, तो इसको नीचे आने दो, नीचे आके उसको लिटरली थोड़ा ऊपर जाने दो, जब पता चले कि नहीं इसने सही में बाउंस बैक कर लिया तब आप एंटर हो। आपको तब एंटर नहीं होना है कि जब आप वो एग्जैक्ट सपोर्ट को छूता है या तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को छूता है, ये आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा कि अगर आप एक प्राइस एक्शन के बेस पे एक सिस्टम बना लो, ठीक है, जिसमें आप निफ्टी को एनालाइज कर लो, बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लो, या तो आपके चाहिए 5-6 स्टॉक को एनालाइज कर लो, और मैंने जो पॉइंट आपको बोले थे वो कर लो, तो बाद में आपका देखना आपका ऑटोमेटिक इंट्यूजन आ जाएगा। कोई भी एक, जैसे कि रिलायंस है तो उसके साथ आपका एक इंट्यूजन बैठ जाएगा, निफ्टी है तो उसके साथ आपका एक इंट्यूजन बैठ जाएगा। बाद में आपको इसमें से मंथली इनकम निकालना, कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वेल्थ निकालना, ऑप्शन में इसको लागू करना, फिर आप खुद बोलोगे कि ये मैंने ट्रेड ऑप्शन में लिया, क्योंकि यू हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कि वो स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, ये निफ्टी कैसे बिहेव करेगा, आपको उसका करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं अभी मैं इसमें कैश में ही इंट्राडे करूंगा, अभी मैं ऑप्शन में नहीं करूंगा, क्योंकि शायद आपको अभी ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट की नहीं जरूरत, आपको पता होगा उसका ट्रेंड वगैरह के। सो प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं स्टॉक से, इंडाइसिस से। वो क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर अपनी एक्सेल शीट या तो नोटपैड में लिखते जाओ। आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे तो लगने दो, पर मैंने ये काफ़ी लोगों को सीखा है, ये गाइड किया हुआ है, तो बहुत मज़ा आएगा और आपका ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इसमें, ठीक है। तो अभी ये प्राइस एक्शन का सिंपल बेसिक वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। एडवांस कुछ टॉपिक है इसमें जो मैं बाद में डालूंगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो,
और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो 1 लाख रुपए के कोर्सेज तो मैंने पैसा तो बनेगा पे ऐसे ही डाल दिया। पैसा बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे या तो एंड्रॉइड ऐप डालोगे, दोनों में आपको वो सब फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। कॉन्फिडेंस आता है, आगे जाना है तो बाद में प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल है, स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे साथ बिल्कुल हेजिटेट मत करना व्हाट्सअप में जुड़ने का, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको मजा आया होगा और सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।